मेरे मित्र भी हो, बृहस्पति के शिष्य हो, और उसकी तब भी नहीं बताता, लेकिन तुम मेरे भक्त हो, इसलिए अब मैं तुम्हें बता रहा हूँ वो गुही बात जो तुमने प्रश्न किया कि मेरे जाने में मुझसे कैसे मुलाकात होगी। और एक लाइन में सूत्र बताया कि प्रायेण भक्ति योगेन सत्संगेन विनोद्धव। हे उद्धव, मुझे प्राप्त करने के लिए सत्संग और भक्ति यही दो साधन है, और अकेले नहीं, दोनों का समायोजन एक साथ जीव करे, सत्संग करे। तो सत्संग का मतलब यही नहीं है कि सत्संग आप बैठ करके बस भगवत चर्चा कर रहे हैं। सत्संग की 7 कोटि बताई। पहला आत्मा नाम संग सत्संग, आत्मा का संग करो। परमात्मा नाम संग, परमात्मा का संग करो। यही नहीं, सदग्रंथा नाम संग, सत्संग नहीं कुछ है तो गीता भागवत रामायण जो भी है। और महापुरुषा नाम संग, गुरुजनों महापुरुषों के संग बैठे। 7 कोटि बताया उन्होंने। और ये कुल भगवान ने नहीं बताया, कपिल भगवान, जिनको योग जिस मार्ग की आप चर्चा कर रहे हैं, सांख्य योग के प्रणेता कपिल भगवान ने माता देवती को यही बात बताई, बहुत महत्वपूर्ण। उन्होंने भी, माता देवती ने भी यही प्रश्न कर दिया था, प्रभु जीव विषयों का सेवन करते 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 समाप्त हो जाता है। गन्ने के रस की तरह रस निकल जाता, खुइया कल बचता है, उसको चूसने की कोशिश करता है। लेकिन प्रभु आप कृपा करके बताओ, क्यों कृपा करके बताओ। तुम ताम गताहं शरण, मैं क्योंकि मैं आपकी शरण में आई हूँ, क्यों ऐसे नहीं पूछ रही हूँ जिज्ञासा और किसी खाली सुनने के लिए बात, मैं शरण में आकर पूछ रही हूँ। क्यों? क्योंकि आपकी जो वाणी जो आप बताएंगे अपने भक्तों के लिए, संसार तरो कुठार, संसार में जो लोग फंसे हुए हैं उनके लिए आपकी वाणी कुठार के समान होगी। कुठार, कुल्हाड़ी, संसार तरु को जो है काट करके विच्छिन्न कर देगी। तो भगवान ने बहुत सरल उपाय बताया कि जीव का अंतिम लक्ष्य जिसका है कि मुझे प्राप्त करना, और मुझे प्राप्त करने के लिए संसार में फंसा हुआ है, मेरे पास आता है वो, लेकिन धन के लिए, पुत्र के लिए, नाम के लिए, यश के लिए, संसार की चीज़ों को प्राप्त करने के लिए मेरे शरण में आता है। प्रभु ये कर दो, ये कर दो, ये कर दो। कहा कि कुछ छोड़ने की जरूरत नहीं है। अकामो सर्व काम हुआ, मोक्ष कामो उदारधि। अकाम हो चाहे निष्काम हो, चाहे पुत्र धन कलत संसार के लिए मेरे पास आओ, या निष्काम कर्म हो करके तुम मेरे पास आओ। दोनों में जो कॉमन चीज है, निष्काम वाले के लिए, सकाम वाले के लिए, तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुष परम, तीव्रेण भक्ति योगेन। तीव्र भक्ति योग होना आवश्यक है। तीव्र भक्ति योग का मतलब, तीव्र भक्ति योग क्या होता है? वही बताया कि विरह जगावे जीव को। परमात्मा के लिए जब दर्द नहीं होगा, प्रसव रूपी भक्ति का प्राकट्य कहाँ होगा? प्रसव हो रहा है, इसका मतलब लक्षण दिखाई पड़ रहा है, लेकिन प्रसव होता है, विरह होता है, हम भी रुदन करते हैं, लेकिन अंतर क्या? भगवान के लिए नहीं, संसार के लिए। ये मिल जाए, ये मिल जाए, ये मिल जाए, और जो मिल गया परमात्मा ने दे दिया है, तो ये न चला जाए, ये न चला जाए, ये न चला जाए। कामनाओं का अंत नहीं है, और तृष्णा और कामना ही दुख का गंगोत्री है, उद्गम स्थल है। यही से दुख, राग, द्वेष सब कुछ उत्पन्न होकर के जीव को मिलता है। प्रायेण भक्ति योगेन सत्संगेन, बिना सत्संग और भक्ति के एक साथ अनुष्ठान करने के से भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती। अभी बड़े बड़े प्रोफेसरों ने बात बताया आपने, वास्तव में कहा कि वो कूड़े डस्टबिन के लिए वो डिग्री है।
का प्रमाण अगर नहीं होता तो सूरदास कबीर या मीराबाई किस कॉलेज की डिग्री लिए थे जिस पर पीएचडी हो रही है, कितने लोग प्रोफेसर बन गए जी। पढ़ करके। तो क्यों? उनके पास वो था, वो वेदना थी, वो बीड़ा था, वो प्रसव हो चुका था उनका, भक्ति रूपी पुत्र के उत्पादन हो चुका था। लेकिन मूल चीज उन्होंने जो बताया कि जीव का धर्म का प्रयोजन क्या है, धर्म का प्रयोजन क्या है। बहुत लोगों ने इसकी व्याख्या की, लेकिन धर्म का प्रयोजन मोक्ष है, अर्थ प्राप्ति इसका साधन नहीं है। और अर्थ प्राप्ति केवल विषय भोग वासनाओं के लिए नहीं है। ये भागवत में किसके लिए है? तब विषय वासना भोग ये जीवन निर्वाह के लिए है। मनुष्य है, विवाह हो गया, सांसारिक जीवन में है आप, तो जीवन निर्वाह है। और जीवन निर्वाह का भी तात्पर्य क्या है? जीवन निर्वाह का तात्पर्य है जीव का अंतिम लक्ष्य, जो संक्षेप कर रहा हूँ उसको। जीव का अंतिम लक्ष्य क्या है? जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या है? तत्व जिज्ञासा। तत्व जिज्ञासा का प्रमाण स्वयं सुखदेव जी कह रहे हैं और गीता में भगवान भी कह रहे हैं, एतावदेत जिज्ञासं तत्व जिज्ञासुरात्मनः अन्वय व्यतिरेकाभ्याम यत्र सर्वत्र सर्वदा। एतावदे सारे ज्ञान का मूल तत्व जिज्ञासा है। और तत्व एतावदेत जिज्ञासु, तत्व जिज्ञासु, तत्व की ही जिज्ञासा माने परमात्मा को की ही एक अंतिम जिज्ञासा होना चाहिए। और कैसे प्रतीक हो जाएगी? क्योंकि परमात्मा कारक सर्वत्र है, श्री राम में सब जग जानू, जिधर देखता उधर तू ही तो हर जर्रे जर्रे बता दे रहा का। अन्वय व्यतिरेकाभ्याम, अन्वय व्यतिरेक का मतलब सब में परमात्मा है, कण कण में है और सारा संसार परमात्मा में है। कैसे ये सिद्ध होगा? ये टेबल है, साधारण समझिए, ये टेबल है, हम लोग बैठ रहे हैं, देख रहे हैं, है कि नहीं? लेकिन इसका बनाने वाला भी कोई है जो दिखाई नहीं पड़ रहा है। ये दिखाई पड़ रहा है, इसका मतलब कि वो है। ये कुर्सी है, कुर्सी पर हम झूम रहे हैं, कुर्सी दिखाई पड़ रही है ना, ऐसे कुर्सी प्रकट थोड़ी हो गई है, इसका कोई निर्माता है, बनाने वाला है ना। उसी प्रकार से ये शरीर है, हम देख रहे हैं, इसे हाथ उठा रहे हैं, वो शरीर तो रहता है सब के रूप में, तो उसको कोई नहीं रख लेता है। प्रिय से प्रियजनों का वियोग हो जाता है तो उसको उठा करके डस्टबिन में डालता है ना। तो इस शरीर को भी बनाने वाला कोई है, और दिखाई पड़ रहा शरीर इसके मतलब बनाने वाला है जी। और बनाने वाला है वही डायरेक्टर है, वही क्रिएटर है, वही निर्माता है, और वो बैठा हुआ है, उसके तक पहुंचना है। ये प्रूफ हो गया कि ये है। जो कुछ भी दिखाई पड़ रहा है, एक फोटो भी है आपको दिखाई पड़ रहा है, तो अपने आप ही टंग गया। आप इसको इनकार नहीं कर सकते कि इसको बनाने वाला कोई नहीं है। यही जिज्ञासा है। एतावदेत जिज्ञासु तत्व जिज्ञासुरात्मनः अन्वय व्यतिरेकाभ्याम यत्र सर्वत्र सर्वत्र। वो सर्वदा है, सर्वत्र भी है और सर्वदा है। जो सर्वत्र है और सर्वदा है, तो आपकी जितनी जिज्ञासा होगी, भाई जैसा पात्र आप लेकर के जाएंगे उस पात्र में उतना आपको आएगा। श्रुतिभिर विभिन्ना स्मृतियोर विभिन्ना नैकोर मुनिर यशर वचन प्रमाण। 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, कितने उपनिषद, कितने उपवेद हैं, और इतना ही नहीं है, कितने सदग्रंथ लिखे गए हैं। श्रुतिर विभिन्ना स्मृतियोर विभिन्ना, और इतने नहीं 88,000 ऋषि भी हैं, वो भी कह रहे हैं, बात बता रहे हैं। नैकोर मुनिर यस्य वचः प्रमाण। किसी की बात गलत नहीं है, चाहे वो चरक कहें चाहे याज्ञवल्क्य कहें, सब लोगों ने एक ही बात बताई। क्या?
कि धर्म तत्व निहितम गुहायाम, इस बात का तत्व जिज्ञासा की बात हो रही, जो तत्व है जी ये निहितम गुहायाम, किसी गुहा में पड़ा हुआ है, किसी गुफा में है। अब आपको अनुसंधान करना है, जी जी अब वहां तक पहुंचना है।